तो इनका कहना यह है कि अगर ये आर्म रेसलिंग करते हैं तो इनके यहाँ पे पेन होता है तो वो जाता नहीं है बहुत जल्दी, ठीक है। तो इस पेन से अब हम पहुंच चुके हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पे, डिफेंसिव अटैक पे। अगर रेडी गो होने के बाद ही मैं ऐसे कर दूंगा, ये देखो उसका हाथ ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाएगा। दोबारा देखते हैं। सो वेलकम टू माय चैनल गाइज। आज हम एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कस करने वाले हैं जिसको कहते हैं आर्म रेसलिंग। तो अगर आपने भी एक न्यू जर्नी स्टार्ट करी अपनी आर्म रेसलिंग में, तो आपको क्या क्या चीज करनी चाहिए और क्या क्या चीजों से बचना चाहिए, आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर इंक्लूडेड आपकी एक्सरसाइज होगी, इंजरी से बचने का तरीका होगा, अगर आपको इंजरी हो रखी है तो इंजरी से बाहर निकलने का भी तरीका है। तो वीडियो में पूरे बने रहें तो आपको आज काफी अच्छी चीज सीखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है आपकी वार्म अप की। काफी आर्म रेसलर जिन्होंने नया स्टार्ट करा है वो बिना वार्म अप के सामने वाले से पंजे लड़ाने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जरूरी है अपने मसल माइंड को एक्टिवेट करना, मतलब कि अपने मसल्स को एक्टिवेट करना कि वो क्या चीज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें वार्म अप पे बहुत ध्यान देना है। तो वार्म अप की एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ, 3 एक्सरसाइज बताऊंगा वार्म अप की जो आपके फोर आर्म्स को मसल माइंड से एकदम कनेक्ट कर सकते। तो आपको सिंपली 5 किलो का डंबल ले लेना है, क्योंकि 5 किलो का डंबल आई थिंक इनफ होता है क्या अपने मसल माइंड को कनेक्ट करने के लिए। तो इसको मैंने पाम पे ऐसे करके पकड़ लिया, उसके बाद थोड़ा सा कप करने के बाद ये एल्बो यहाँ लगाओ, देन ऊपर, नीचे से ऊपर। तो ये आपकी चीज हेल्प करेगा आपके प्रोनेटर को एक्टिवेट करने के लिए और बैक प्रेशर को एक्टिवेट करने के लिए, जो कि एक आर्म रेसलर में बहुत इंपॉर्टेंट की होती है, यू कैन से। तो ये एक्सरसाइज आप 5 किलो के डंबल से परफॉर्म कर सकते हो, जिससे आपका ये वाला प्रोनेटर एक्टिवेट हुआ। तो इसका जो बेनिफिट है वो मैं आपको इसी एक्सरसाइज के बाद बताऊंगा। या आप 15, 12, 10 के सेट मार सकते हो, जिससे आपका अच्छे से प्रोनेटर का वार्म अप हो जाए। तो जो अभी हमने एक्सरसाइज परफॉर्म करी है, उस एक्सरसाइज का मेन मोटिव क्या होता है। अगर आप सामने वाले से पंजा लड़ा रहे हो, यानी आर्म रेसलिंग कर रहे हो आप टेबल पे, ये तो यहाँ टेबल नहीं है तो हमें ऐसे ही थोड़ा जिम में परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा आपको। तो अगर आप ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से परफॉर्म करोगे तो आप सामने वाले का ये जो थोड़े ताकत लगाना, ये सामने वाले का ये जो फिंगर है उस पर बहुत अच्छे से ऐसे अटैक कर सकते हो। तो इसे कहते हैं प्रोनेटिंग करना। प्रोनेटिंग मैंने आपको बताया था, उस एक्सरसाइज में बैक प्रेशर और प्रोनेटिंग बहुत अच्छे से एक्टिवेट होती है। तो इस वजह से जैसे ही रेफरी रेडी गो बोलता है या आपको कोई दोस्त रेडी गो बोलता है, तो आप सामने वाले को डायरेक्ट स्पीडली प्रोनेट कर सकते हो। देखो सिंपल, आप पावर लगाना करो, रेडी गो, वो लगा ही नहीं पाएगा क्योंकि प्रोनेट हो चुका है। उसके बाद आप उनको पिन कर सकते हो। तो इस एक्सरसाइज का मेन मोटिव यही होता है। आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से अपने आप पर इस्तेमाल करो और देखना रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। आप प्लेट जिम में आपको हर जगह मिल जाएगी, या आप घर पे खरीद के रख सकते हो इस प्लेट को। ये प्लेट देखने को तो बहुत ऐसी प्लेट है कि बहुत नॉर्मल है, लेकिन आपकी पूरी आर्म रेसलिंग की एक्सरसाइज ये एक अकेली प्लेट करवा सकती है, क्योंकि इसमें राइजिंग भी हो सकती है, इसमें कपिंग भी हो सकती है, इसमें फिंगर स्टन करने की ताकत भी है, तो वो चीज हो सकती है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज अगर आप इससे परफॉर्म करना चाहते हो तो है राइजिंग। राइजिंग में क्या है, हमें अपने हाथ को, देखो जैसे कि हाथ मेरा कितना बड़ा है, मेरे अपने हाथ को इस एंगल में डाल के आपको जस्ट ये जो रिस्ट अभी मेरी नीचे गई है, एल्बो को यहाँ लगा के रिस्ट को ऊपर करना है। उसके बाद नीचे ले आना है बिना रिस्ट को फ्लॉप करे। काफी लोग होते हैं जो रिस्ट को फ्लॉप कर देते हैं, आपको सीधा रिस्ट को ऊपर रखना है। देन ये आपका पूरा एक सेट हुआ, ये पूरा एक सेट हुआ आपका। इसमें आपकी ये राइजिंग, ये चीज नहीं टूटनी चाहिए, ये चीज आपको सीधी रखनी है। इसके भी आप 15, 12, 10 रैप कर सकते हो अलग अलग वेट के साथ, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, आपको एल्बो रखनी है चेस्ट के जस्ट नीचे, राइजिंग रखनी है ऐसे। इस चीज को हम राइजिंग कहते हैं, जो अभी मैंने करा, इस पोजीशन को राइजिंग कहते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप अगर करोगे तो आप सामने वाले का क्या कर सकते हो, वो मैं आपको जस्ट उसी बंदे पे अप्लाई करके दिखा। तो जो कि एक्सरसाइज मैंने आपको राइजिंग की बताई है, वो आपकी क्या हेल्प कर सकती है वो देखिए। अगर मैंने सामने वाले को पकड़ रखा है, रेडी गो होने के बाद ही मैं ऐसे कर दूंगा, ये देखो उसका हाथ ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाएगा। दोबारा देखते हैं, रेडी गो। सिंपल आपको क्या करना है, बस अपनी रिस्ट को, क्योंकि आप ऐसे रखोगे तो ऐसे नहीं कर पाओगे, आप ही फंस जाओगे। लेकिन अगर आप रेडी गो पे सिर्फ राइजिंग कर दो तो सामने वाले का हाथ ही आपके हाथ में आ जाएगा, देन आप पिन कर सकते हो उसको।
सो अब हम पहुंच चुके हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पे, डिफेंसिव अटैक पे। अगर किसी ने आपको डिफेंस कर दिया है, मतलब आपने किसी का डिफेंस कर दिया, देन आपको अटैक कैसे करना है उस चीज पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको जिम अगर आप करते हो तो आपको डायरेक्ट आ जाना है पुली पे, इस चीज को सबसे नीचे लगा के, देन आपको वेट अपने अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। अगर आप फ्रेश आर्म रेसलर हो तो आप बहुत थोड़ा सा वेट लेके स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए मैं 44 LBS पर रख देता हूँ, एंड आपको इस चीज को उठाना है, इसे कहते हैं कपिंग रोल। ये जो कपिंग रोल है, आप कैसे भी आपके जिम में आप उस चीज से परफॉर्म कर लो। आपको जस्ट इसको अपने पाम पे लगाना है। पाम पे लगाने के बाद इसे खींचो, खींचने के बाद इसको रखो अपनी स्टमक के एरिया पे, देन आपको ऐसे डायगोनली एंगल पे खड़ा हो जाना है, ठीक है, इस टाइप में। उसके बाद आपको यहाँ पे रख के नीचे ले आना है, देन एकदम से ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। इसे कहते हैं डिफेंसिव अटैक। अगर आपने किसी का अटैक डिफेंस कर लिया, उसके बाद दोबारा तुम्हें अटैक मारना है, तो ये डिफेंस अटैक, डिफेंस अटैक। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई सामने वाला ने आपको अटैक मार दिया, अगर सामने वाले ने आपको अटैक मार दिया, तो आपको उस चीज को डिफेंस और अटैक कैसे करना है, वो एक्सरसाइज ये है। तो इसको भी आप अपने वेट के अनुसार ट्रेन कर सकते हो, और इसमें जो आपको वेट लगाना है वो आपको पहले बहुत लाइट वेट लगाना है, उसके बाद धीरे धीरे करके आपको हैवी वेट पे जाना है। तो एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ परफॉर्म करके ये क्या हेल्प करेगी आपकी। आइए, तो अब हम दोनों का मैच ये बहुत अच्छा है। ये भी एक फ्रेश आर्म रेसलर है जो कि मेरे को जिम में ही मिला है, तो इसको भी मेरी वीडियो से काफ़ी चीज़ आई थिंक सीखने को मिलेगी नहीं, ठीक है। तो अभी जो मैंने चीज़ परफॉर्म करी है उस चीज़ को दिखा रहा हूँ। चलो, तेज की डिफेंस को, ये देखो, ये मैंने डिफेंस करा। अब यहाँ पे काफ़ी आर्म रेसलर रुक जाते हैं, उसके बाद आपको जस्ट ऐसे करना है, जो कि मैंने एक्सरसाइज वहाँ पे परफॉर्म करी। एक और बार तुम स्पीड मारना, रेडी करो, ये देखो, डिफेंस करा देन अटैक मारा। तो वो एक्सरसाइज जो मैंने आपको परफॉर्म करके बताई है वो इसी चीज़ में आपकी हेल्प करेगी। तो लास्ट एक्सरसाइज आती है कपिंग की, ठीक है। ये मशीन आवाज़ करेगी, इसको इग्नोर करना क्योंकि ये बहुत पुरानी मशीन हो चुकी है, ठीक है। तो आपको जस्ट ऐसे पुली पे ऐसे करके आपको पाम अंदर कर लेना है। आपको जस्ट यहाँ पे रखना है, क्योंकि आर्म रेसलिंग का जो फॉर्म होता है वो यहीं पे होता है, इधर उधर उसमें एल्बो नहीं होती, एल्बो जस्ट यहीं होती है आर्म रेसलिंग की जो टेबल पे हम करते हैं। तो जस्ट आपको ऐसे करके यहाँ पे ले आना है, इस चीज़ को ऐसे खोलना है, फिंगर तक खोलना है, थोड़ा क्लोज ले हो गया, ठीक है। इस चीज़ को आपको मतलब ऐसे करना है, उसके बाद ये फिंगर तक खोल के देन फिर वापसी कप, फिंगर तक खोल के देन फिर कप, खोल के फिंगर कप 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 कप। तो इस चीज़ में आप क्या नोटिस कर रहे होगे, इस चीज़ में आप ये नोटिस कर रहे होगे कि अगर आपको सामने वाला, जो मैंने अभी टॉप रोल मारा था यानी प्रोनेशन मारा था, सामने वाला अगर ये प्रोनेशन मार रहा है, आपका हाथ ऐसे खुल रहा है, अगर आपकी इस एंगल में जान होगी, ये वाले एंगल में, तो जितना भी आपका हाथ खुल जाए वो वापसी कवर कर लोगे आप। काफ़ी आपका होता होगा, ऐसे करके खुल गया तो आप गिर जाते होगे, लेकिन इस एक्सरसाइज से अगर आपका हाथ ऐसे खुला तो आप इस चीज़ से कप कर सकते हो। अगर आपकी ये चीज़ 20 किलो से प्लस चली आती है तो आप अच्छे से कप कर लोगे। ये आपकी हेल्प करेगी कप करने की, कपिंग करने की और हुक करने की। तो ये चीज़ें आपकी हेल्प कर सकती है सामने वाले का हाथ अपने हाथ के कंट्रोल में लेने में। तो ये मैं आपको दोबारा परफॉर्म करके दिखाता हूँ। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इंजरीज पे और रेस्ट पे। अगर आपको इंजरी है तो आप उस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हो। तो चलते हैं। रेडी को होने पे सामने वाला अगर आपका फिंगर को खोल देता है, जैसे कि आप देखो, रेडी को, ये देखो, अगर वही चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग हुई तो आप ऐसे कब कर लोगे, कैसा फील हो? पावरफुल फील हुआ ना, क्योंकि वो बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। देखो दोबारा, रेडी गो, ऐसे करके कब करो आप। तो जरूरी नहीं है कि ये एक अभी मेरे से वेट में कम है, मैं जस्ट आपको कोई मतलब आप मेरा इंटेंस नहीं है इसको हराने का या इससे जीतने का, क्योंकि अभी मैं आपको एक्सरसाइज करके परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। तो इस वजह से मेरे को जस्ट फॉर एग्जाम्पल राइट, मेरे को इसको अभी लेना पड़ा एज अ रोल मॉडल, और ये प्लेयर भी है तो इसको बता भी रहा हूँ और एक्सरसाइज के बारे में आपको बता भी रहा हूँ। तो अब मेन टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, दैट मतलब बात करते हैं इंजरीज पे, ठीक है। तो आते हैं, मिलते हैं पानी पीने के बाद।
तो जैसे कि आपने देखा एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करते हैं, उस चीज से आपको आर्म रेसलिंग में बहुत अच्छी हेल्प हो सकती है अपने आर्म्स को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक जो कि इंजरी है। ठीक है, क्योंकि काफी नए आर्म रेसलर को इंजरी फेस करनी पड़ती है, जैसा इसका भी कहना है। क्या कहते हो आप इंजरी के बारे में? एक बार जब लड़ाते हो तो हाथ जो दर्द होता है ना, तो इधर रहते ही है, वो ज्यादा टाइम तक जाते नहीं। तो इनका कहना यह है कि अगर ये आर्म रेसलिंग करते हैं तो इनके यहाँ पे पेन होता है तो वो जाता नहीं है बहुत जल्दी। ठीक है, तो इस पेन से आपको रिलीफ करने के लिए आपको सबसे बेस्ट चीज बता देता हूँ। पहली चीज है आइस थेरेपी, यानी आप बर्फ लो, 50 रुपए का बर्फ खरीदो, बहुत सारा बर्फ मिलता है बाहर से। आप बर्फ लो, उसको पानी में थोड़े से मतलब आधी से कम बाल्टी में डालो उसको आप पानी की, उसके बाद अपना हाथ को उसी के अंदर डाल रखो जब तक वो सुन्न नहीं हो जाता। देखिए आइसिंग आपको क्या करती है, मसल रिकवरी में बहुत हेल्प करती है। जो आपकी टेंडन्स, ठीक है, जो आपकी टेंडन्स या आपकी मसल सोर हो रखी है या थोड़ी ब्रेक हो रखी है, तो आइसिंग एक मेन थेरेपी है उस चीज को रिकवर करने के लिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आओ भाई, उसके बाद आप मेन चीज कर सकते हो, अगर आपके हाथ में दर्द है तो आप रात में तेल की मालिश करके उसके ऊपर मम्मी का दुपट्टा या फिर गरम पट्टी पहन के आप सो सकते हो, थोड़ा बाम वाम लगा के रिस्ट वगैरह पे। इस चीज से आप धीरे धीरे, और मेन चीज अगर आप आर्म रेसलिंग कर रहे हो तो हफ्ते में 2 बार आपको हल्दी का दूध जरूरी है पीना, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपकी मसल को अच्छा करने में हेल्प करते हैं और हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं। और अब मेन चीज आती है एक्सरसाइज की। काफी लोगों का पूछना है कि एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज हफ्ते में कितने दिन करें। तो अगर आप फ्रेश आर्म रेसलर हो भाइयों, तो आपको इसको हफ्ते में 3 या 4 बार आपको ट्रेन करना है। 3 दिन आपको पूरा रेस्ट लेना है अपने हाथ के लिए। मतलब अगर आप 3 दिन अपने आर्म्स को ट्रेन करते हो तो आपको संडे को आप आर्म रेसलिंग कर सकते हो, उसके बाद 2 दिन का रेस्ट। तो ये चीज अगर आप फ्रेश आर्म रेसलर हो, ये चीज आपको हेल्प करेगी आपकी आर्म रेसलिंग स्ट्रेंथ और सामने वाले अपोनेंट को हराने में। क्योंकि मैं भी एक 80 kg का दिल्ली स्टेट प्लेयर हूँ। दिल्ली स्टेट में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है एंड आई एम सिलेक्टेड टू द नेशनल, जो कि नागपुर में होने वाला है। तो मैं दिल्ली से 80 kg यूथ में सेलेक्ट हूँ, फर्स्ट पोजीशन आई थी मेरी। मैं फ्रेश आर्म रेसलर नहीं हूँ, मेरे को 9 महीने आर्म रेसलिंग करते हुए हो गए हैं। तो ये मेरा राइट बनता है कि जो मैंने गलती करी है वो आप गलती ना करें, और स्टे ट्यून मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहे। मैं आपको बहुत अच्छे ऐसी कंटेंट और बहुत अच्छी ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो वीडियो को तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब। डन। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।